ताई की राम राम, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार भरा आशीर्वाद और मेरे हम उम्र साथियों को खुशी खुशी से मेरा प्रणाम। कैसे हो? ठीक हो? मैं भी ठीक हूँ। हमेशा इंसान को अपने ऊपर भी ध्यान देना चाहिए और हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कई लोग बोलते हैं हमारा साथ नहीं देते, साथ नहीं देते। हम मानते हैं साथ नहीं देते। जब आपको इतना ही पता साथ नहीं देते तो आप भी क्यों देते हो साथ? खुद गर्ज बन के तो देखो एक बार जब आप खुद गर्ज बन जाओगे तभी तो सामने वाले को एहसास होगा कि कोई किसी का नहीं है, तब आपका साथ देंगे, आप उनका दोगे। अगर आप चिपके रहोगे तो हर समय अवेलेबल रहना इंसान की कदर को घटा देता है। और कई बार हम क्या सोचते हैं कि फला इंसान हमारा अच्छा करेगा, ये करे, लेकिन अपनी बुद्धि से देखो वो कहाँ तक और क्या अच्छा कर रहा है। सब एक जैसे तो नहीं होते, लेकिन अपनी खुद की आप बीती घटना बताऊंगी। जब आदमी भी होता है ना, और जब उसको कोई दिक्कत परेशानी आ जाती है तो परिवार साथ नहीं देता, उसकी पत्नी ही साथ देती है। और हम भी ऐसे ही एक बार शहर से किसी कारणवश गांव में चले गए तो मेरे जेठ के बच्चे भी मेरे बच्चों से, एक छोटा और एक बड़ा, उनके बच्चे मेरे दोनों बच्चों से बड़े, बड़े से बड़ी छोटी और छोटे से छोटा बड़ा, मतलब ऐसे थे बच्चे। अब देखो, बच्चे तो कोमल कली होती है, उनको नहीं पता कि क्या चल रहा है। उनको तो ताऊ को बाबू बोलते, ताई को माँ बोलते। तो अब भाई जो शहर से गांव में जाएगा उसको तो पीस दिया जाएगा, ये सोच लेना। उसको गांव वाले भी कदर नहीं करते उसकी। सोचते ससुरे शहर जा रहे थे, क्यों आएंगे, कोई तो कारण है। और घर वाले भी यूँ सोचेंगे कि भी न दबा के ले लो, थारे पंजे तड़ा गए, रोटी जरूर खाने दे हैं पर मम्मीरा काट के दे हैं। माँ बाप का छोड़ उनके बड़का का तो गणा काट हैं, क्योंकि माँ बाप तो समझे हैं ना, वो तो बोल देंगे आप ऐसा इतना क्यों कर रहे हो। मन में भी सोच ले, कोई कह भी दे कि और नहीं होता इतना। लेकिन बच्चे तो कोमल कली होते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि बच्चे जवाब भी दे जानते हैं। ऐसे ही देखो, शिक्षा पर तो किसी की रोक नहीं है। अगर कोई बच्चा पढ़ता है और माँ बाप पढ़ा रहा है तो। अब मेरा बेटा 8वीं क्लास में था, वो जैसे ही बाहर से खेल कूद के आया, आके बोला कि बाबू मेरे को ये सवाल नहीं आता। वो मैथ टीचर थे, मेरे को ये समझाइए। दिन छिपसा गया था तो बोला मेरे को दिखाई नहीं देता। और माँ अंदर रोटी बना लगी। पहले रसोई नहीं होया करते, नहीं हेली में रोटी पो दिया करते, वो चौतरी पर बैठे। तो कोई बात नहीं, बच्चा है, अपनी बुक कापी अंदर रखा है और वहीं देड़ी पे बैठ गए। पहले वैसे बोलिया करते, दोनों घर वक्त मिलते, देड़ी पर क्यों बैठे है, चौतरी पे बैठा दिया, बैठ गया वो 8वीं में। उसी के बाद मेरे जेठ की बेटी आई, वो आकर बोली वो भी जैसे घेर में गई थी, कुछ काम है अपनी मम्मी के साथ। वो आई, आकर बोली पापा जी ये समझाना। तब मेरा जेठ बोला, ल्या बेटी मेरा चश्मा लिया और मैं तेरे को समझाऊंगा। तो मेरा बेटा तपाक से बोला कि ये क्या है बाबू, अब तो 5 मिनट पहले तो आपको दिखाई नहीं दे रहा था, अब लिया चश्मा, अब दिखाई दे गया। चश्मा तो मैं भी ला सकता था ना, मेरे को पता आप चश्मे के बिना नहीं पढ़ाते।
तब वो मेरे जेठ की बेटी खड़ी होके मेरे बेटे की तरफ देखने लगी और कुदरती मैं भी अंदर ही रोटी पो रही थी, हेली में बारने का दो रहे चूल्हा होया करता, मैं देखूँ वाक्या। तो अब जेठ के सामने थोड़ा ना बोल सकती है बहुए। तो वो बेटी मेरे बेटे की तरफ देख रही कि वो बहन भाई। तब मेरे जेठ ने अपनी बेटी को डांटा, बोला इधर देख, उधर क्या देख रही है, समझ। तो मेरा बेटा बोला बाबू तब तो नहीं दिखाई दिया, फिर दिखाई दिया, ध्यान भंग मेरे बेटे ने भी कर दिया। तब मेरे जेठ ने बोला कि इधर देख, तेरे को तो डॉक्टर बनना है और इनको एवें घूमना है। उस दिन मेरे बेटे ने लगन की थी कि हम किसी के गुलाम नहीं रहेंगे, हमारे माँ बाप हैं, छोटे हैं, इनकी सौ सुनते हैं, लेकिन हम नहीं सुनेंगे, हम स्वावलंबी बन के दिखाएंगे। हमारे माँ बाप गुलाम रह गए, हम न रहेंगे गुलाम और न रहने देंगे, उसी के बाद हम जींद आएंगे। और मेरा बेटा या तो पढ़ाई में बिल्कुल नॉर्मल से नीचे चल रहा था, गांव में जाकर तो बच्चा कम हो ही जाता है, सोसाइटी का भी फर्क पड़ता है, स्कूल आने जाने में भी समय लगता है, हर तरह का हिसाब होता है, आसपास के माहौल का भी होता है। और मेरा बेटा फिर मेरिट में आया, क्योंकि वो ये देखता था कि मेरिट में जब बच्चे जाते हैं तो जींद में क्या करते थे, घोड़ी पर बिठाकर तब बच्चों को मतलब वो एक किस्म से बढ़िया जुलूस निकाला करते, स्कूल के बच्चे पीछे पीछे चलते, जिन बच्चों की मेरिट आती थी ना उनको घोड़ी पर बिठाते थे। तब मेरे बेटे ने ये संकल्प लिया था मन में कि मैं भी 8वीं के एग्ज़ाम में मेरिट में आऊँगा और घोड़ी पे बैठूँगा, और जो पीछे बच्चे चलते हैं ना वो तो ऐसे चलते हैं और घोड़ी पर बैठे बच्चों को दुकानदार जूस पिलाते हैं। तब ये लगन थी, क्योंकि एकदम तो जींद आने के बाद बच्चा इंटेलिजेंट कैसे होगा। मैं बोली बेटा ट्यूशन लगा देंगे, बोले ट्यूशन लगा देना, लेकिन देखा कमज़ोर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है ट्यूशन, वो एक्स्ट्रा क्लास। ये बात है गोपाल विद्या मंदिर की, एक्स्ट्रा क्लास कमज़ोर बच्चों की, तो उसमें मेरे बेटे को लिया, कमज़ोर था। फिर वो धीरे धीरे नॉर्मल हो गया, क्योंकि गांव में जाकर पता नहीं वो एकदम अल्टा पल्टी आ गई थी। तो फिर वो नॉर्मल से कमज़ोर बच्चों से नॉर्मल क्लास के बच्चों की भी एक्स्ट्रा में ले लिया। एक्स्ट्रा 3 तरह की थी, 2 सुबह 1 शाम को, और फिर शाम को लेते थे मेरिट वाले बच्चों की। तब मेरिट वाले बच्चे जब छठे, तब एक मास्टर ने हाथ बोल दिया कि इस बच्चे को भी लो। तो और मास्टरों ने बोला भाई इसको तो मेरिट में नहीं लेंगे, बोले इसकी स्पीड देख, अब इसका 2 महीने का रिकॉर्ड देख, ये कहाँ से कहाँ। तब कमज़ोर बच्चों के एक्स्ट्रा जो बच्चा लेते थे सब्जेक्ट के वो भी, और नॉर्मल वाले भी, उनमें बहुत आगे निकल रहा था मेरा बेटा। तब उसको मेरिट वाली भी मेरे बेटे ने 2 सुबह एक्स्ट्रा क्लास ली, 1 शाम को ली, पूरा स्कूल का वो करता, आके दम से गिर जाता। तो मेरा बेटा सुबह शाम नहीं देखी, खूब उसने पढ़ाई की, मेरिट में आया मेरा बेटा। और फिर इंडियन नेवी की जैसे वो आर्मी के एनडीए के फार्म भरे और सिंपल नेवी के भी, सेलर के भी भरे। एनडीए में तो होया नहीं और सेलर के में हो गया मेरा बेटा, तो सेलर में ही निकल गया। वहाँ पर भी इसने अपनी प्रतिभा निखारनी चाहिए, लेकिन होते ना 1 आध नंबर से वो भगवान भी तो चोट मारता ना, भाग्य में नहीं होगा तब कोई बात नहीं। फिर भी मेरे बेटे ने 15 साल इंडियन नेवी की जॉब करी और डिजास्टर मैनेजमेंट का कराया कि मैं रिटायरमेंट चला जाऊंगा तो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए बाहर अच्छी जॉब मिलती है, उसके लिए कड़ी परीक्षा होती है। मेरे को भी लोनावाड़ा लेकर गया और दिखाया कि मम्मा ये जहाज खड़ा है, इसके अंदर हमारे को ट्रेनिंग देते हैं कि ऐसे हो जाए तो ये जैसे बाढ़ है, तूफान है, अग्नि है, इन सब के बारे में ट्रेनिंग, और वो बहुत महंगी हर नेवी की तरफ से मेरे बेटे को फ्री मिल गई। और अब बैंक में कार्यरत हैं, सरकारी बैंक में, और पे प्रोटेक्शन मिल गया।
उधर से नेवी की पेंशन, उधर से बैंक की तनख्वाह, और अच्छी पढ़ी लिखी बहू आएगी। बहू +2 ली थी, MSc केमिस्ट्री करवा दी, वह देवा दिल्ली में कोचिंग है। और भाई अपने बच्चा ने पढ़ाओ, कोई एहसान नहीं, सारी दुनिया कर रहा है ये काम। लेकिन ये मैं इसलिए कह रही हूँ, मेरे को ये ध्यान में एक वर्ड, एक व्यंग्य की चिंगारी इंसान को कहाँ तक ले जाती है। क्योंकि वो शब्द अगर बेटा मेरे को बोलता तो इतना शायद ना भी ध्यान आता, लेकिन मैंने भी सुना, मेरे बेटे ने भी सुना। अपमान करना गलत है तो अपमान सहना भी पाप है, और जो इंसान बात पर चलेगा वो कुछ करके भी दिखाएगा। इसलिए अपने आप को कभी कमज़ोर मत समझो। और जो डॉक्टर बोलते थे वो कोई डॉक्टर नहीं, कोई डॉक्टर नहीं। क्योंकि माँ बाप बच्चे के मनोबल को इतना चढ़ा देते हैं जो अमीर होते हैं कि मेरा तो पता नहीं, मेरा है मेरा करेगा। ज़रूरी नहीं है, फिर तेरा है तेरा करेगा अमीर का। एक गरीब का बच्चा भी अपनी दिनचर्या को अच्छे से चला सकता है और अपनी माँ को प्यार से हैंडल कर सकता है। हाथों पर रखा है। मैं तो अब बिल्कुल खुश हूँ और गर्व से बोलता है। क्यों, क्या दिक्कत है मेरी माँ को बताइए। और मैं भी गर्व से बोलती हूँ, आई लव इंडियन आर्मी, फौजी की बेटी, फौजी की माँ। जय हिंद। सभी को मेरा प्रणाम। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी जोश भरी के साथ। सभी को अगर ताई की बात अच्छी लगे तो अपनाना। बच्चों के लिए भी है ये स्पेशल प्रेरणादायक। और ये मेरा किसी की भावना को ठेस पहुंचाना वीडियो बनाना नहीं है। मैं तो केवल और केवल आप बीती बताई है भाई। सब ताऊ एक जैसे नहीं होते। ताऊओं की तो ऐसी भी सोच है कि अपने बच्चों से ऊपर अपने भाई के बच्चा ने भी देखे हैं। लेकिन मैं तो ये चाहती हूँ कि बच्चे एक कोमल कली हैं, उनको बराबर देखा जाए, एक नज़रिए से रहे। और नहीं तो भाई आजकल तो एकल फैमिली हैं, सब अलग अलग रह रहे हैं। मैं खुश हूँ मेरे बच्चों की तरफ से। परमात्मा ऐसे ही सब की माँ दादी खुश रहे, मस्त रहे और स्वस्थ रहे। धनवंती हरियाणवी ताई के राम राम।